कि अधिकारी लोगों को आम लोग नहीं बोलते, मगर समाजी और सियासी कामकाज करने वाले को लोगों ने गालियां दी, रोड खोद दी गई। और जो इतना बड़ा ठेका कई 100 करोड़ का करने वाली कंपनी जो बड़ी होंगी, मगर उसके बाद भी कोई सेफ्टी इक्विपमेंट लगा के काम काज नहीं हुआ। एक हाफिज की मौत हो गई, किसी का हाथ टूट गया, किसी की टांग टूट गई, ऐसे कई हादसे हुए। और कई बार आयुक्त साहब को शिकायत दी गई, लिखी में शिकायत दी गई, धरना आंदोलन हुआ, मगर उसके बाद भी सेफ्टी से वो कोई काम काज नहीं करता। अब हमारी मजबूरी ऐसी है कि बोलते 85% काम हो गया, अब कनेक्टिविटी का मसला है। रमजानपुरे के हिस्से में अगर वो अंडरग्राउंड का काम कर दिया तो वहां पे ऑलरेडी गटर पहले से थी नहीं, लोगों ने वो गटर में अपने घर का पानी कर दिया, यानी उसमें डाल दिया, ज्वाइन कर दिया। अब वो कनेक्ट ही नहीं है, पूरा पानी रोड पे आ जा रहा। तो ये तो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि यार कनेक्टिविटी कम से कम एक हिस्से की तो मुकम्मल हो। पूरे शहर में अधूरा अधूरा काम करके ये काम करवाना ये बराबर बात नहीं है। कम से कम ठीक है, अभी तीसरा अंडरग्राउंड का तीसरा पार्ट आने वाला है, लेकिन सेकंड पार्ट में आउटलेट जोड़ने का काम अभी जो महापौर मैडम, मैं आपके माध्यम से आयुक्त साहब को बोलना चाहता। आयुक्त साहब, यह अंकिता कंस्ट्रक्शन है, इससे मध्य प्रदेश में जो है एक जो है वाटर सप्लाई स्कीम का काम करेगी। मजूदिया और लखुंदर गांव में उसने काम की। इन्होंने 125 करोड़ की जो है बैंक गारंटी, फॉल बैंक गारंटी जमा करेगी और उसकी सीबीआई चौकसी चालू है। और ये जो रिपोर्ट है ये इंटरनेट पर भी अवेलेबल है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इंटरनेट पर भी अवेलेबल है। 125 करोड़ रुपए की उन्होंने फॉल्स डीडी जमा कर वहां का टेंडर लिए थे। वहां पर कॉर्पोरेशन, वहां का वाटर इरिगेशन डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो है सीबीआई की इंक्वायरी इनके ऊपर लगाई है और उनकी वो डीडी सीज की हुई और हमने इनको पूरी मालूमात पत्र में दिए। पत्र में देने के बाद ये उनसे जवाब मांगते, जो चोर है उनसे मांगते। और किसकी साथ यानी प्रपोज कौन कर रहा? ये जीएलबी कंपनी, ये खुद ये डिफॉल्टर है। ये कंपनी भी, इनका उत्तर प्रदेश में ये डिफॉल्टर है। दोनों एजेंसी तुम्हारी डिफॉल्टर है। चोर से तो आप लोग काम करा रहे, तो चोरी जैसा काम होगा। एक पॉकेट आपने अंडरग्राउंड का एक पॉकेट रन नहीं करा अभी तक के, और तुम बोल रहे 85% काम हो गया। कनेक्टिविटी के नाम पर यानी तुम ना दबा के मुंह खुला रहे क्या? तुम्हारा जो है मेंटेनेंस एंड ऑपरेटिव, तुम्हारा प्रोग्राम रन नहीं हुआ है। वो पूछो तो वो 80% बोलते। तुम्हारा नाला इंटरसेक्टर नहीं हुआ, तुम्हारी जो है इंटरनल ट्रांसफर जो है वो कनेक्ट नहीं हुई। 85% काम करे क्या तुमने? हमारा ये बोलना है, ये मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है मैडम, कि हमने जो आरोप लगाए हैं और उसकी सत्यता के आधार पर इसको यानी अंकिता कंस्ट्रक्शन को आगे एक्सटेंशन दिया जा सकता है या नहीं जा सकता, ये कानूनी है या नहीं। आप इसका अगर इसको मंजूरी देते हैं तो आप हैसियत पीठासीन अधिकारी इस बात का खुलासा करें कि कानूनी तौर पर हम उसको ये जो है एक्सटेंशन दे सकते हैं या नहीं है। उसके बाद उसको एक्सटेंशन नहीं देना, ये हमारा सूचना है। हमारी मजबूरी ये है कि कनेक्टिविटी धरी रह गई है। रमजानपुरा, मालदा, ये सब पट्टे में अगर मुद्दत वाला नहीं दिए, बाकी इंक्वायरी करे ना, एक कारपोरेटर, मेयर, हम कुछ पर्सनल भी जो उन्होंने बात बोली गई है वो सब टेक्निकल बातें हैं, उसके पास एविडेंस होंगे, वो एविडेंस का आयुक्त साहब उन पर कार्रवाई करना। मगर हम 15% काम जो बाकी बचे है जिससे कनेक्टिविटी रुकी है उसको रोक नहीं सकते, इसलिए मुद्दत वार हर हाल में देना पड़ेंगे। नहीं तो टेंडर रिकॉल कर लो, नवी एजेंसी को बुलाकर इतना वक्त नहीं है, तीसरा टप्पा आना बाकी है। बारिश का मौसम है, मैं बोला रमजानपुरे में जो गटर बनी अंडरग्राउंड की, लोगों ने अपनी आउटलेट उसमें डाल दी और वो अपने ड्रेनेज उसका हो नहीं रहा है, तो वो सब कनेक्टिविटी कैसे होंगी अगर हम इसको मुद्दत वार नहीं दिए? उसकी इंक्वायरी करो ना, जो उन्होंने बताया एविडेंस लो आयुक्त साहब, और वो इंक्वायरी करो। मगर मुद्दत वार ये शहर की जरूरत है, ये जो कनेक्टिविटी टूट जाएगी और बारिश का मौसम है। जो ये ऑर्डर है हमारे बस